एनजीटी की रोक बेअसर। छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही तिलमच्चो घाट पर फिर शुरू हुआ अवैध बालू खनन। खनन विभाग ने की कार्रवाई, लेकिन माफियाओं ने दोबारा शुरू किया खनन और भंडारण। 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लागू हो चुकी है और धनबाद का खनन विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब छापेमारी के कुछ ही घंटों बाद उसी घाट पर फिर से अवैध खनन और बालू का भंडारण शुरू हो जाए तो ऐसी कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित हो रही है। धनबाद के तिलमच्चो घाट के कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां खनन विभाग की कार्रवाई के बाद भी बालू माफियाओं ने दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब खुद खनन विभाग भी मान रहा है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग के बिना अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है। मानसून और नदी की पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को लेकर एनजीटी हर वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध लागू होते ही खनन विभाग की टीम माइनिंग इंस्पेक्टर श्यामानंद सिंह और ब्रह्मानंद यादव के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए निकली। बरटार बस स्टैंड के समीप दहिया रोड पर बालू लदे 2 407 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान चालकों द्वारा कोई वैध चालान या परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद JH 10 AT 8754 और JH 10 BJ 7449 नंबर के दोनों वाहनों को जब्त कर धनबाद थाना के सुपुर्द कर दिया गया। इन वाहनों से करीब 400 CFT बालू बरामद किया गया। इसके बाद टीम तिलमच्चो बालू घाट पहुंची, जहां प्रतिबंध के बावजूद दामोदर नदी से ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बालू खनन जारी था। खनन विभाग की टीम को देखते ही धंधेबाज ट्रैक्टरों की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया। टीम ने अवैध खनन के साक्ष्य जुटाए और आगे की कार्रवाई शुरू की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विभागीय कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद तिलमच्चो घाट पर फिर से अवैध खनन और भंडारण शुरू हो गया। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और कार्रवाई के बावजूद इस अवैध कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। माइनिंग इंस्पेक्टर श्यामानंद सिंह ने बताया कि पुलिस बल की मदद से अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी बालू भंडारण की सूचना मिलती है, वहां पहले संबंधित अनुमति और दस्तावेजों की जांच की जाती है। अनुमति नहीं मिलने पर भंडारित बालू को सीज कर दिया जाता है और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केवल खनन विभाग के भरोसे अवैध खनन और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय पुलिस, अंचल प्रशासन और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय थानेदारों और CO को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब तक सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक बालू माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना मुश्किल है। एनजीटी की रोक के बावजूद तिलमच्चो घाट पर अवैध बालू खनन और भंडारण का दोबारा शुरू हो जाना कार्रवाई की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खनन विभाग का कहना है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से ही इस अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। अब देखना होगा कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बालू माफियाओं पर कितना अंकुश लग पाता है। तो देखिए, जैसा कि 10 तारीख से ही 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी का एकदम स्ट्रिक्ट निर्देश है कि नदी से बालू का उठाव बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद रहेगा, एकदम सख्त मना है। तो उस रिगार्डिंग से पर्यावरण का संरक्षण की दृष्टि से और सस्टेनेबल माइनिंग का जो हम लोग का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग एकदम इसको ले करके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अब इसी दौरान जैसे कि 10 तारीख को लगा हम लोग का एनजीटी स्टार्ट हो गया और हम लोग उसी आधार पे जैसे कि DMO सर का भी और हमारे जो महोदय हैं उनका निर्देश रहता है, तो हम लोग जांच में निकले। रात में भी निकले थे, लेकिन रात में कहीं गाड़ी नहीं पकड़ाया। फिर उसी को सुबह में हम लोग भोर में निकले तो वही गाड़ी मतलब हम लोग को यहाँ पे 2 गाड़ियाँ मिली 407। हाँ, तो वही पकड़ कर चालान वगैरह मांगे, अगर है आपके पास तो दिखाइए, तो नहीं दिखाया। और ड्राइवर एक्चुअली होता हमेशा ऐसा होता है कि भाग जाता है वो लोग, तो नहीं दिखाएगा। ले जा करके हम लोग यहाँ पे धनबाद थाना में उसको सौंपे हैं और बोले कि कागज आपके पास है अगर तो लाइए, अदरवाइज इसका हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर को रिपोर्ट करेंगे हम लोग और सुपुर्द करके। पेपर मिला नहीं, अभी तक कोई नहीं। अवैध रूप से अवैध ही है वो, बिल्कुल। दूसरा अब यहाँ दे दिए। थाना में लगाने के बाद हम लोग फिर तिलमच्चो ब्रिज गए, वहाँ का भी शिकायत था
जब हम लोग गए तो वहाँ काफ़ी बहुत ख़राब रास्ता है। तो वहाँ जा कर के देखे तो ट्रैक्टर में लोग लोड कर रहे थे। नदी में अंदर जा कर के कुछ नाव वगैरह या बांस का बना करके ऐसा रहता है, उससे ला करके लोड करता है। जैसे ही हम लोग पूरा दल के साथ गए तो हम लोग तरफ ना आकर के शायद एक रास्ता उधर गांव में जाता होगा, उस रास्ते की ओर सारी गाड़ियां, हमको लगता है कि 8-10 ट्रैक्टर था। और हमको लगता है उधर क्या है वो बोकारो बोकारो साइड से भी कुछ दूर तक मतलब बालू दिखा के उठाया जा रहा था। तो हम लोग गए तो वो लोग मतलब हम लोग पैदल थे, चूँकि गाड़ी नहीं जा सकता 4 व्हीलर वहाँ तक जहाँ से उठाव होता है, ट्रैक्टर का रास्ता है। तो वहाँ से गाड़ियाँ फिर उसे सीधे उधर मतलब गांव की तरफ या जिधर भी जाता होगा सब निकाल के भाग गए। और जो उठाने वाला था वो नदी उस पर चला गया। हम लोग उसको पकड़ भी नहीं सकते थे, कुछ गाड़ी खड़ी भी थी तो चाबी लेकर के चले गए। तो लाना भी संभव नहीं हो पाया, हम लोग गाड़ी नहीं ला पाए, कुछ गाड़ी बालू गिराते हुए भाग गया। तो ये हम लोग को हमेशा दिक्कत रहता है। अगर जैसे कभी भी हम लोग को, जैसे कल ही हम लोग इसी के लिए फोर्स ही लिए थे, पेपर में किन्हीं एक आया था और सर के द्वारा एक सूचना आया कि एक स्टॉक करके कि यहाँ पे स्टॉक किया गया है, जबकि एनजीटी लागू है, इसी को होड़ में लेकर के लोग जमा कर रहे हैं ताकि बेच सके। तो हम लोग वही जांच के लिए ही फोर्स मांगे थे पुलिस लाइन से, और वही पुलिस लाइन से फोर्स मिला था, अवेलेबल था, जिसके आधार पे हम लोग ये कार्रवाई भी कर पाए थे। तो कहीं भी अगर हमको शिकायत मिलता है कि वहाँ पे जांच मतलब स्टॉक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके नाम से इशू है कि नहीं स्टॉक, और स्टॉक उसका है या नहीं है। नहीं है तो हम लोग जांच करते हैं, जाते हैं, पकड़ते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे पता कर लेते हैं अगल बगल से किसका है क्या है, फिर जब्त करते हैं। जब्त के बाद वही कार्रवाई होता है कि ऑक्शन के माध्यम से हम लोग उसको नीलाम करके वो फिर कहने का मतलब है कि आपका घर है तो आपके घर में कुछ होता है तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप वहाँ कर देख पाएँ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो यहाँ बैठा वहाँ आकर के हमको नहीं बचा पा रहा है। तो वहाँ पे लोकल जो आदमी है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण करना, या फिर थाने हैं वहाँ पे तो वो लोग भी कर सकते हैं। सबको पावर दिया हुआ है, सीओ सर को है, थाना प्रभारी को है, सबको कार्रवाई करना है इसमें।